पुत्र को भी अपने माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहा करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी जी, क्या पुत्र को माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है? तब महात्मा ने कहा, हे देवी, पुत्रों को माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप जान जाएंगी कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्रों को कैसे मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। तब महात्मा कथा सुनाना शुरू करते हुए कहते हैं, हे देवी जी, ये प्राचीन काल की कथा है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था। किसी तरह कड़ी मेहनत करके वह अपने घर पहुंचता था। वह दिन भर काम करने के बाद 50 रुपये कमाता, जिसमें से वो प्रतिदिन 2 रुपये दान करता और 2 रुपये से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब परिवार में 3 सदस्य हैं, पति पत्नी और एक बेटा। अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ने के कारण उस आदमी को अपने पालन पोषण में दिक्कतें आने लगी। तब महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है, लड़के ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप प्रतिदिन 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप 2 रुपये दान करते हैं, तो हम 50 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे? चुपचाप आदमी को देखते हुए उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिता प्रतिदिन 50 रुपये कमाते हैं और दान करते हैं। ये दान केवल तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन लड़का ये बात समझ नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत छोटा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इस तरह कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी उम्र बढ़ती गई। वो 16 साल का हो गया। एक दिन शाम को काम से घर लौटते समय रास्ते में एक काली भैंस आ गई। उस बेचारे आदमी पर हमला कर दिया। भैंस के हमले से उस आदमी की वहीं मृत्यु हो गई। जब पत्नी और बेटे को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तो वो बहुत दुखी हुए। फिर एक दिन उस बेचारे आदमी के बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिता कहाँ चले गए? बेचारे आदमी की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर यमपुरी चले गए। तब बेटे ने कहा कि जब पिताजी थे तो वे हमारे भरण पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये कमाते थे और 2 रुपये दान करते थे। अब हमारा पेट कैसे भरेगा? तब माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है वहाँ कोई मददगार नहीं होता। भगवान को छोड़कर सब उससे दूर भागते हैं, क्योंकि वही गरीबों का मददगार है। तब पुत्र ने अपनी माता से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाकर अपने पिता को वापस लाऊंगा। हमारी दरिद्रता देखकर यमराज हम पर दया करेंगे और हमारे पिता को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। महात्मा ने कहा, हे देवी, माता ने उस छोटे बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन पुत्र को अपने अकेला छोड़कर माँ गांव में काम करने चली गई। वही पुत्र ने मन ही मन ठान लिया कि वह यमराज के पास जाकर अपने पिता को वापस लाएगा। ये सोचकर पुत्र अपने पिता को लाने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। तब वो थक गया और एक विशाल आम के वृक्ष देखकर उसकी छांव में जाकर लेट गया। तब आम के वृक्ष ने मनुष्य की आवाज़ में कहा, पुत्र, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आज तक मेरी छाया में रहे जैसे कोई सीधा साधा बच्चा नहीं आया हो। तब लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, अपने पिता को यमराज के पास लाने जा रहा हूँ। जब आम ने उससे ये सुना तो उसने कहा, पुत्र, तुम मेरे लिए भी यमराज हो। मुझसे एक प्रश्न पूछो कि मैं यहाँ कई वर्षों से खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक पत्ता भी जमीन पर नहीं गिरता, ना ही मेरी शाखाएं सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक यहाँ खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पिछले जन्म में क्या पाप किया था? मैंने ऐसा क्यों किया कि इस योनि में मुझे जन्म मिला? तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी,
ये कहकर लड़का वहाँ से आगे बढ़ गया और रास्ते में चलने लगा और उसने रास्ते में एक सांप को देखा। सांप को देखकर लड़का डर से कांपने लगा और वहाँ से भागने ही वाला था कि सांप मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा, पुत्र, मुझसे डरो नहीं, बस मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह लड़का उस नाग के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे नागराज, हे नागों की राजा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, अपने पिता को यमराज के पास लाने जा रहा हूँ। नाग ने कहा, पुत्र, जाओ यमराज से एक प्रश्न पूछो। मैं यहाँ कई वर्षों से पड़ा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, अब तो हिल भी नहीं सकता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं बची कि मैं थोड़ा सा चल सकूं। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मैं इस योनि से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ? इसका क्या कारण है? तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न यमराज से अवश्य पूछूंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, ये कहकर लड़का आगे चलने लगा। तभी रास्ते में एक किसान मिला। किसान ने पूछा, पुत्र, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? आप बहुत कोमल और सौम्य दिख रहे हो। तभी उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, अपने पिता को यमराज के पास लाने जा रहा हूँ। तब किसान ने कहा, यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछिएगा। मैं यहाँ कई वर्षों से राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए एक सीढ़ी खोद रहा हूँ, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकल रहा। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि इस सीढ़ी से अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत पैसा खर्च किया, इसका क्या कारण हो सकता है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज हूँ, मैं आपका ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा। महात्मा ने कहा, देवी, ये कहकर लड़का वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। तब लड़का तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब के पास पहुँचते ही एक बतख तैरती हुई उसके पास आई और बोली, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब लड़के ने कहा, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और अपने पिता को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, देवी, उस लड़के को ये सुनकर बतख ने कहा, आओ यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन मैं अभी भी इसी तालाब में रहती हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कारण इस योनि से मुक्ति नहीं पा रही हूँ? इसका क्या कारण हो सकता है? तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ये प्रश्न आपका अवश्य पूछूंगा। ऐसा कहकर लड़का वहाँ से आगे बढ़ने लगा और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। जब दूसरे किनारे पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक मरा हुआ बगुला पड़ा है। जब लड़का बगुले को पार करके आगे बढ़ने लगा तो मरा हुआ बगुला कहने लगा, पुत्र, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर बगुले ने कहा, लड़के ने कहा, मैं एक गरीब का पुत्र हूँ, अपने पिता को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। तब बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछना, शायद मेरे शरीर का कुछ उद्धार हो सके। मैं कई वर्षों से इसी तालाब के किनारे पड़ा हूँ, लेकिन कभी कभी जब पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी के लहर के कारण तालाब से बाहर निकल आता है। इतने वर्षों तक ना तो मेरा शरीर गलता है ना ही सड़ता है, मानो ये वही हो। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? बालक ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से ये भी प्रश्न जरूर पूछूंगा। महात्मा ने कहा, देवी, ये कहकर बालक वहाँ से चला गया। वहाँ से चलते चलते वो यमपुरी पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मेरे पिता कहाँ हैं? जब मेरे पिता घर पर होते थे तो 50 रुपये कमाते थे। हमें प्रतिदिन 25 रुपये मिलते थे, जिनमें से 2 रुपये दान दिए जाते थे और हम 25 रुपये से अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब मेरे पिता घर पर नहीं हैं, इसलिए मेरी माँ भूखी मर रही है। कृपया उन्हें जल्दी मेरे साथ भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, हे देवी। तब यमराज ने लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारे पिता को घर भेज देता हूँ, पहले तुम यहाँ बैठो। लड़के को अपने पास बिठाया और उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम कुछ और खाना चाहोगे? लड़के को और क्या चाहिए था? तब लड़के ने यमराज से रास्ते में मिले सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर पूछे। यमराज ने उनसे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा, पुत्र, जाते समय इन सभी के उत्तर बताते रहना। फिर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम अपने घर जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिता, जब वह लड़का यमराज को प्रणाम करके अपने घर जाने लगा तो उसने अपने घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उसे तालाब के किनारे वो बगुला मिला, पर वह लड़के को देखकर उस मरे हुए बगुले ने कहा, पुत्र, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा, पहले तुम बड़े विद्वान थे, लेकिन तुमने अपनी ज्ञान किसी को नहीं बताया। अब तुम मर चुके हो, वह ज्ञान तुम्हारे भीतर खुल रहा है। तब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, देवी। तब उस मरे हुए बगुले ने कहा, पुत्र, अब तो ऐसी स्थिति है कि मेरे पास ज्ञान लेने कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस बगुले ने अपना सारा ज्ञान लड़के को दे दिया और ज्ञान के देने के बाद उसकी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर लड़का आगे बढ़ा और चलते चलते वहाँ एक बतख मिली। बतख ने कहा, पुत्र, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर अमृत है। जब तक तुम ये अमृत किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम इस तरह व्याकुल रहोगी। बतख ने कहा, पुत्र, अब किसे मैं लाऊं? तुम बस मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार वहां से लड़का आगे बढ़ने लगा। फिर रास्ते में उसने एक वही दृश्य देखा। उसकी मुलाकात एक किसान से हुई जो राहगीरों के लिए सीढ़ी खोद रहा था। जैसे ही किसान ने लड़के को देखा, उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ। यमराज ने कहा, आपके घर में एक कुंवारी कन्या है। जब तक आप उसका विवाह नहीं करोगे, कन्यादान नहीं करोगे, तब तक इस बावड़ी में पानी नहीं आएगा। पहले अपने कर्तव्य को पूरा करें। भगवान ने आपको जो उत्तरदायित्व तो सौंपा है, उस पर ध्यान दें। पहले कन्यादान करें, उसके बाद बावड़ी खुदवाएं। तब किसान ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का कहाँ ढूंढूं? आप मुझे बहुत सरल स्वभाव और सुंदर लगते हैं, इसलिए पुत्र, आप ही मेरे लिए उपयुक्त हैं, विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। तब किसान ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। किसान ने अपनी बेटी को बहुत सारा पैसा दिया और उसे विदा कर दिया। तब लड़का आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक वरदान देने वाला नाग मिला। उस नाग ने पूछा, पुत्र, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा था? तब लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नाग रत्न है, उसे तुमने धरती पर छुपा दिया है। ऐसा करने से पहले ही उसे किसी को दान में नहीं दिया। जब तक तुम वो रत्न दान नहीं करोगे, तुम्हारा शरीर ऐसे ही रहेगा। तब सर्प ने कहा, पुत्र, मैं ये सर्प रत्न किसे दूं? तुम ये मेरा सर्प रत्न ले लो। फिर सर्प ने अपना रत्न उस लड़के को दे दिया। जैसे ही उसने रत्न दिया, उस सर्प की मृत्यु हो गई, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार लड़का अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे वही विशाल आम का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, पुत्र, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ। यमराज ने कहा था कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारा काम विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद गुरु का था, लेकिन तुमने अपने पद का सही उपयोग नहीं किया। शिक्षा देने के बजाय तुम बच्चों से अपना काम करवाते रहे। हे देवी, आपने अच्छी शिक्षा नहीं दी। आप अपने पिछले जन्म में एक महान विद्वान थे, लेकिन आपने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण आप चल नहीं सकते, अपने भीतर भरे ज्ञान को किसी को नहीं दे सकते, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हे देवी, उस बालक की बात सुनकर आम के वृक्ष ने कहा, मैं ये ज्ञान किसे दूं? तुम ही ले लो। फिर आम के वृक्ष ने अपना सारा ज्ञान उस बालक को दे दिया। जैसे ही आम के वृक्ष ने वो ज्ञान
बालक को दिया, उसकी आत्मा को शांति मिली और वो वृक्ष के बंधन से मुक्त हो गया। बालक अपनी पत्नी के साथ चलते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर उसने कहा, पुत्र, तुम कहाँ थे और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? तब बालक ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। हे देवी, अब बालक को ये पता चल गया था कि उसके पिता वापस नहीं आ सकते। अब वो मुक्त हो जाएगा। यमराज ने बालक को उसके पिता के दान का फल दिया। इस प्रकार महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कैसे संतानों ने अपने माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल पाया और कैसे उसने पिछले जन्म की संतानें भी इसी प्रकार फल प्राप्त करती हैं। एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है और कैसे उसके पिता द्वारा किए गए पाप और अच्छे कर्म उसके बच्चों तक पहुंचाते हैं। यही आज की हमारी कहानी थी। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।